ओके। और लीनियर एक्सपेंशन जो होती है, याद रखना जरूरी है, लीनियर एक्सपेंशन जो हमने पढ़ी थी, लीनियर एक्सपेंशन का दूसरा नाम होता है वन डायमेंशनल एक्सपेंशन। इट इज आल्सो नोन एज वन डायमेंशनल एक्सपेंशन, क्योंकि वो लीनियर एक्सपेंशन जो होती है वन डायमेंशनल क्यों होती है? या तो ये एक्सपेंशन होती है इन ओनली लेंथ, या तो वो किसी बॉडी की सिर्फ लेंथ में एक्सपेंशन आती है, या हम कहेंगे इन ओनली किसमें, विड्थ में, या हम कहेंगे आर इन हाइट ओनली। या सिर्फ किसी बॉडी की लेंथ में अगर एक्सपेंशन आ जाए तो लीनियर एक्सपेंशन या वन डायमेंशनल, या सिर्फ किसी बॉडी की विड्थ में अगर हम आ जाए या किसी बॉडी की हाइट में आ जाए, ठीक है। और लीनियर एक्सपेंशन जो है, इसमें हमने चेंज इन लेंथ का फार्मूला क्या पढ़ा था? डेल्टा एल इज इक्वल अल्फा एल डेल्टा टी, ये फार्मूला था। इसमें डेल्टा एल क्या है? चेंज इन लेंथ, अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एल क्या है? उस रॉड की जो हमने कंसीडर की थी उसकी ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा टी क्या होती है? चेंज इन टेम्परेचर। और इससे हमने अल्फा का फार्मूला लिया था डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। अल्फा को डिफाइन करेंगे, यानी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन इनवर्स, और अदर यूनिट्स क्या होते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ओके। और इसके वैल्यूज जो हैं वो हर मटेरियल के अलग अलग होते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज फॉर स्टील, अगर हम स्टील ले रहे हैं तो उसके लिए अल्फा का वैल्यू कितना होता है? 1.1 इंटू 10⁻⁻5, 1.1 इंटू 10⁻⁻5, और यहाँ पर रखेंगे इसका यूनिट 1 अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड, 1 अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड या 1 अपॉन केल्विन। ये किसका वैल्यू होता है? अल्फा का। दिस इज फॉर स्टील। इस तरह से अगर एल्यूमिनियम है तो उसका वैल्यू अलग है, कॉपर है तो उसकी पूरी टेबल गिवन है कांस्टेंट वैल्यूज की, ये हमें न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि जो लेंथ है बॉडी की वो तो ओवरऑल ज्यादा हो जाएगी जब हम उसको हीट करेंगे। लेट सपोज अगर ये ओरिजिनल लेंथ है एल, ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या है? इनिशियल T1 है। जैसे ही हमने इसको हीट किया तो टेम्परेचर फाइनल क्या हो गया? T2 हो गया। तो इससे रॉड की जो है लेंथ क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। अगर लेंथ इंक्रीज हो गई तो उस चेंज इन लेंथ को हम डेल्टा एल लिखेंगे, ठीक है। यानी ये जो पार्ट है यहां से लेकर यहां तक, ये जो पार्ट है ये क्या है? चेंज इन लेंथ है। तो टोटल लेंथ जो होए, टोटल लेंथ मतलब ओरिजिनल लेंथ, ये एल इसमें ऐड करेंगे या चेंज इन लेंथ डेल्टा है, तो ये टोटल लेंथ जो है इसको हम कहेंगे फाइनल लेंथ यानी एल डैश। तो फाइनल लेंथ जो है एल डैश बराबर होती है ओरिजिनल प्लस चेंज इन लेंथ। तो यहाँ पर अगर हम डेल्टा एल की जगह इसका ये वैल्यू पुट करें तो फाइनल लेंथ हमारा क्या आंसर आया था? एल प्लस अल्फा एल डेल्टा टी। और यहां से अगर हम एल को कॉमन लें तो एल कॉमन, बाकी यहां पर बचेगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। ये फार्मूला हमने पढ़ा था, इसको कहते हैं एक्सप्रेशन फॉर फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड। ओके। उसके बाद अगर याद रखें ये तो लेंथ के लिए फार्मूला है, अगर ये फार्मूला सिर्फ हम विड्थ के लिए यूज करते, किसके लिए? विड्थ के लिए, तो विड्थ को हम शो करते हैं किससे? W से, या B लिखें ब्रीथ। अगर ये फार्मूला फॉर विड्थ के लिए अगर हम यूज करें, या विड्थ कहते हैं या हम कहते हैं ब्रीथ, तो उसके लिए फार्मूला फाइनल लेंथ का कैसे लिख सकते हैं? तो हम लिखेंगे जो विड्थ है W डैश वो बराबर हो जाएगी ओरिजिनल विड्थ और यहाँ पर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो आपको ये सिमेट्री आनी चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पर लेंथ यूज की है एल, तो वहां पर विड्थ हमने यूज किया W। अगर ये फार्मूला हम हाइट के लिए यूज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे फाइनल हाइट एश डैश इज इक्वल टू ओरिजिनल हाइट यानी एश इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी।
यहाँ पर मैं अल्फा यूज कर रहा हूं क्योंकि लेंथ, हाइट, विड्थ ये सारी जो है वो लीनियर है। लीनियर एक्सपेंशन मतलब वन डायमेंशन में आ जाती है। क्लियर। और उसके अलावा अगर हम वॉल्यूम की बात करें, जैसे कि हमने स्टडी भी किया था, वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन और एरिया एक्सपेंशन जो होती है, एरियल एक्सपेंशन, वो हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन अगर आप यहां पर उनका जिक्र करना चाहें, इसका एरियल एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन में क्या करते हैं हम, दो डायमेंशन लेते हैं, इसलिए एरियल एक्सपेंशन जो होती है वो उनको कहा जाता है टू डायमेंशनल एक्सपेंशन। टू डायमेंशनल एक्सपेंशन मतलब कोई भी दो डायमेंशन ले सकते हैं, या आप लेंथ और ब्रीथ लें, लेंथ एंड ब्रीथ, ठीक है, या हम कोई भी दो लें, तो लेंथ एंड ब्रीथ अगर बात करें, लेट सपोज लेंथ एल और ब्रीथ बी लिखें, एल एंड बी, लेंथ एंड ब्रीथ, अब दो डायमेंशन हो गए। इसके लिए अगर हमें फार्मूला चेंज इन एरिया का लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे, चेंज इन एरिया डेल्टा ए बराबर, यहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या रखना पड़ेगा, एरिया का कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, उसको हम रखते हैं गामा, ठीक है, गामा, और यहां पर ए ओरिजिनल एरिया इनटू डेल्टा टी। अगर ये एरिया के लिए लिखना चाहें तो रिजनेबल फार्मूला होना चाहिए, चेंज इन लेंथ है, यहां पर चेंज इन एरिया है, यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन दैट इज गामा, और एल क्या है, यहाँ पर ओरिजिनल लेंथ है, यहाँ पर ओरिजिनल एरिया, और यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो फार्मूला बनाना बिल्कुल आसान है, रिजेंबल करना है। और अगर यहां से अगर हम गामा को डिफाइन करना चाहें, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, तो इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करें, उसको लिख सकते हैं डेल्टा ए अपॉन में ए डेल्टा टी। तो इसकी डेफिनेशन कॉमन सेंस से आप बता सकते हैं, कॉमन सेंस से, कि coefficient of areal expansion is the change in area per unit original area per Kelvin rise in temperature, that is the coefficient of areal expansion। इसका ऐसा यूनिट भी वही होगा जो अल्फा और बीटा का होता है, यानी केल्विन इनवर्स ऐसा है। अच्छा, अगर फाइनल एरिया की बात करें, क्योंकि अगर हम लेंथ और विड्थ की बात करेंगे तो लेंथ में कुछ इंक्रीमेंट आई थी और विड्थ में भी, तो उसके अलावा हमें जो लिखना पड़ेगा, फाइनल एरिया ए डैश इज इक्वल टू ओरिजिनल एरिया इंटू 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। अब ये फार्मूला लास्ट वाला अगर आप देखें तो हम यहां से इसको रिजेंबल कर सकते हैं कि यहाँ पर ए डैश जो हमारी फाइनल लेंथ होती है, यहाँ पर ए डैश मतलब फाइनल एरिया कहलाएगी, यहाँ पर एल ओरिजिनल लेंथ है, यहाँ पर ए मतलब ओरिजिनल एरिया, और ये ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा डी 1 प्लस गामा डेल्टा। तो ये जो बातें अभी मैंने बताई, टू डायमेंशन एक्सपेंशन, ये हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन मैंने आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कहीं पर पूछा जा सकता है कि क्या एरियल एक्सपेंशन भी हो सकती है, तो बिल्कुल दो डायमेंशंस में। अच्छा, वॉल्यूम एक्सपेंशन हमने क्या पढ़ी थी कि वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है इसको कहते हैं, इट इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल एक्सपेंशन। थ्री डायमेंशनल एक्सपेंशन, थ्री डायमेंशनल एक्सपेंशन यानी it is a change in the length, width and height, या change in the volume। तो यानी इसको हमने कैसे डिफाइन किया था कि change in volume of a body on heating, बॉडी को जब हम हीट करेंगे तो उसके वॉल्यूम में अगर इंक्रीमेंट आ जाती है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम एक्सपेंशन। और वॉल्यूम एक्सपेंशन हमारी किसमें होती है, लिक्विड में होती है, गैसेस में होती है, सॉलिड में होती है, जबकि जो लीनियर और एरियल एक्सपेंशन है ये लिक्विड और हम गैसेस में नहीं कहेंगे, क्योंकि उनकी सिर्फ एक डायमेंशन नहीं होता, थ्री डायमेंशनल होती है, इसलिए ये मोस्टली लीनियर और एरियल हम सॉलिड्स की बात करते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो इनका फार्मूला चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर, और यहाँ पर अगर हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रखें डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम बराबर होगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या रखेंगे, बीटा इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम वी इनटू डेल्टा टी। अब ये क्या है, इट इज द फार्मूला टू फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी इज द चेंज इन वॉल्यूम,
बीटा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। बीटा का नाम क्या है? बीटा का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये बीटा का नाम है। और बीटा की अगर डेफिनेशन अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इस यहां से ले सकते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बीटा को, तो बाकी जो टर्म्स हैं उधर जाएंगे, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में वी इंटू डेल्टा टी। तो भाई डेफिनेशन बताना बिल्कुल भी आसान है। कैसे बताएंगे? इट इज अ चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। तो हम यहां पर लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, coefficient of volume expansion is defined as the change in volume per unit original volume per Kelvin rise in temperature, per Kelvin rise in temperature. This is the definition of beta। और इसका ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे? अल्फा, बीटा और गामा का ऐसा यूनिट होता है केल्विन इनवर्स। ऐसा यूनिट ऑफ बीटा इज केल्विन इनवर्स। ओके, तो इतनी बातें आप यहां पर नोट करें। और उसके बाद हम फाइनल वॉल्यूम जो है उसका भी फार्मूला डिराइव करेंगे। और फार्मूला जो है वो सिमिलर ड्राइव होगा जैसे कि हमने एरिया और लेंथ के लिए ड्राइव किया। नोट कर लें ये, शाबाश, हरी अप, या स्क्रीनशॉट निकालें। ओके, तो आपने नोट कर लिया होगा। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि फाइनल वॉल्यूम, अगर हम लेट सपोज, मैंने आपको बताया भी था कि अगर ये हम सपोज कर रहे हैं क्या, स्फीयर, इट इज अ सॉलिड स्फीयर। ये हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है और इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है V एट द टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर T1। अगर हम इसको क्या करें, हीट करें, अगर हम इसको हीट करें तो क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगी इसमें। इसका ओरिजिनल वॉल्यूम V है तो अब इसमें एक्सपेंशन आएगी, मतलब ये हर तरफ से क्या होगा, थोड़ा इसकी साइज में चेंज आ जाएगी, यानी इसका जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो V डैश हो जाएगा आफ्टर द टेम्परेचर T2। तो फाइनल वॉल्यूम जो V डैश है वो कैसे मालूम कर सकते हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं, इसके वॉल्यूम में चेंज आइए। वॉल्यूम क्या हुआ है, चेंज इन वॉल्यूम, हम ये लिखें यहां पर चेंज इन वॉल्यूम दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा V। फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, चेंज कैसे मालूम करते हैं, V डैश माइनस V, फाइनल वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे एक्सप्रेशन
expression for final volume. Okay, as we know that the change in volume delta V is equal to final volume V dash minus original volume V. अब ये माइनस V है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर जाएंगे तो ये हो जाएगा V प्लस डेल्टा V इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल फाइनल वॉल्यूम बराबर होता है ओरिजिनल वॉल्यूम V प्लस उसमें जो चेंज आई। तो ये V डैश बराबर है V ओरिजिनल वॉल्यूम प्लस चेंज इन वॉल्यूम। अब इस इक्वेशन में डेल्टा V की जगह इसका हम ये फार्मूला पुट करेंगे, डेल्टा V बराबर बीटा V डेल्टा T। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुट हेयर डेल्टा V इक्वल टू बीटा V डेल्टा T, ये पुट करें इस इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा V डैश बराबर ये V सेम रखा प्लस डेल्टा V में अब क्या रखना है बीटा V डेल्टा T। और उसके बाद क्या कॉमन हो रहा है, V कॉमन है तो V डैश इक्वल टू V कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन लिया V मतलब हम V को डिवाइड करेंगे इस पूरे टर्म के साथ। तो यहाँ पर 1 बचेगा प्लस V कॉमन गया, यहाँ पर बचेगा बीटा इंटू डेल्टा T। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम का फार्मूला लिखा है जो कि यूज हो सकते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिचुएशंस में। ओके, तो ये नोट कर लें। अभी यहाँ पर ही हम एक दो न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक का हिस्सा है। तो चलिए हम करते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, एग्जाम्पल कर लेते हैं 11.1। 11.1 एक एग्जाम्पल है आपके टेक्स्ट बुक में, इंटरमीडिएट का जो टेक्स्ट बुक है उसमें 11.1 एग्जाम्पल है। आप उसमें स्टेटमेंट देख सकते हैं, उसमें हमें कह रहा है कि एक हमारे पास मीटर की रॉड है, 10 मीटर्स की एक रॉड है, ओरिजिनल लेंथ उसकी कितनी है, डेटा हम बनाते हैं। ओरिजिनल लेंथ उसकी है 10 मीटर्स, ओरिजिनल लेंथ है स्टील की रॉड है 10 मीटर्स की है, और इनिशियल टेम्परेचर है कितना, इनिशियल टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब हम उस रॉड को हीट करते हैं फाइनल टेम्परेचर हो जाता है T2 कितना, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमसे पूछ रहा है कि बताएं उस रॉड में कितनी चेंज इन लेंथ आएगी, इंक्रीज इन लेंथ हमें फाइंड करनी है। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रॉड जिसको हम डेल्टा एल से नोट करते हैं, डेल्टा एल हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, स्टील की। किसकी बात हो रही है, स्टील की। तो यानी हम फॉर स्टील लिखेंगे। फॉर स्टील अल्फा का जो वैल्यू है वो मैंने बताया कि वो आप टेबल से देख सकते हैं या फिर आपको गिवन होगा, दैट इज 1.1 इंटू 10⁻⁻⁵ 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन, 1 केल्विन लिख सकते हैं। ओके, तो क्या करना है, चेंज इन लेंथ फाइंड करनी है और फार्मूला हमें पता है अल्फा एल डेल्टा टी। फार्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन लिखेंगे, चेंज इन लेंथ बराबर हो जाएगी अल्फा एल डेल्टा टी। तो यहाँ पर देख सकते हैं अल्फा का वैल्यू भी हमें गिवन है और ओरिजिनल लेंथ भी हमें गिवन है, चेंज इन टेम्परेचर हमें गिवन नहीं है। चेंज इन टेम्परेचर नहीं है तो फाइंड कैसे करेंगे, दो टेम्परेचर गिवन है डेल्टा टी मालूम करने के लिए फाइनल टेम्परेचर T2 माइनस इनिशियल टेम्परेचर T1, फाइनल टेम्परेचर T2 माइनस इनिशियल T1। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर 60 माइनस 30 आंसर कितना आएगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो चेंज है सेल्सियस में और केल्विन में वो सेम आएगी। अगर हम इनको सेपरेटली ऐसे करें कि T1 टेम्परेचर सेल्सियस में है, इसको केल्विन में तब्दील करें, उसके बाद इसको भी केल्विन में तब्दील करें 273 ऐड करके, फिर उनकी सब्ट्रैक्शन लेंगे तो चेंज का वैल्यू क्या आएगा, 30 आएगा। इसलिए याद रखें कि चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड किसमें, सेल्सियस में भी, और यहाँ पर हम 30 केल्विन लिख सकते हैं क्योंकि हमने चेंज इन टेम्परेचर फाइंड आउट किया। ओके, तो यहाँ पर सब बस हमें वैल्यू पुट करने हैं। तो डेल्टा एल बराबर हो जाएगी अल्फा का वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू ओरिजिनल लेंथ कितनी है 10 और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, इसमें आपको इनिशियल टेम्परेचर गिवन होगा 30 के बजाय गिवन यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं,
और यहाँ पर जो फाइनल टेम्परेचर है वो आई थिंक 35 डिग्री सेंटीग्रेड। उस हिसाब से हम देखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल मतलब यहाँ पर रखना पड़ेगा 35 और यहाँ पर रखना पड़ेगा 25। तो कोई मसला नहीं है, जो भी गिवन है उस हिसाब से रखना है। मेरे पास अभी टेक्स्ट बुक नहीं है, इस हिसाब से मैंने वैल्यू लिखे। तो आई थिंक दीज आर द वैल्यूज। 35 माइनस 25, यहाँ पर कितना आंसर आएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 10 केल्विन। तो यहाँ पर हमें कितना रखना पड़ेगा, चेंज इन टेम्परेचर 10, बस इनको मल्टीप्लाई करना है। डेल्टा एल इक्वल टू 1.1 इंटू 10 इज पावर -5 और 10 पावर ये हो जाएगा 2। अब आप देख सकते हैं कि बेस सेम है, तो 1.1 इंटू 10 इज पावर -3। दिस विल बी द चेंज इन लेंथ, यूनिट विल बी मीटर्स। ऐसा सिस्टम में हम काम कर रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है जो एग्जांपल है 11.1। अब इसी तरह का एक टेक्स्ट बुक में आपका एक्सरसाइज प्रॉब्लम होगा, आई थिंक दैट इज 11.2। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो ये आप खुद कर लेना, मैंने आपको एग्जांपल करवा दिया है। वैल्यू आपको जो भी गिवन है उस हिसाब से आप पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। नोट करें यहां तक। लिख लिया होगा आपने, हम इनको रिमूव कर रहे हैं, जल्दी से नोट कर लें। अगर ये आपको सही तरह से क्लियर नहीं हो रहे हैं नोट्स, तो आप जो है वो हमारे फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, नुमान एंड ज़ुहैब ट्यूटोरियल के नाम से, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है नुमान एंड ज़ुहैब ट्यूटोरियल्स। तो वहाँ से लेक्चर्स भी सुन सकते हैं, और इसके अलावा वहाँ पर फेसबुक पर जो पेज है उसको आप ज्वाइन करें, और इस तरह से आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स या पीडीएफ नोट्स भी मिल सकती हैं, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है। ओके, अब इसी तरह आपका एक और प्रॉब्लम है आपके टेक्स्ट बुक में, एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 11.3 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो प्रॉब्लम में वहां पर क्या गिवन है आपको, उसमें कह रहा है कि एक हमारे पास स्फीयर है, स्टील का एक स्फीयर है, स्टील का स्फीयर है, और उसका वॉल्यूम है V। अब अगर इनिशियल टेम्परेचर भी हमें गिवन है T1 और फाइनल टेम्परेचर भी गिवन है T2, तो आप चेंज इन टेम्परेचर तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं, डेल्टा T बराबर T2 माइनस T1, इनिशियल वॉल्यूम V। अब हमें कह रहा है कि उसका आप फाइनल वॉल्यूम फाइंड करें। क्या फाइंड करें, फाइनल वॉल्यूम फाइंड करें, या अगर वहां पर अगर कहे कि चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करें तो भी ठीक है, जो भी पूछ रहा है चेंज इन वॉल्यूम पूछ रहा है तो भी सही है, अगर आपसे फाइनल वॉल्यूम पूछ रहा है तो भी सही है। चेंज इन वॉल्यूम पूछ रहा है तो फार्मूला आपको पता है डेल्टा वी। कौन सा फार्मूला है चेंज इन वॉल्यूम का, चेंज इन वॉल्यूम के लिए हम डेल्टा वी बराबर वी, यहाँ पर बीटा वी डेल्टा टी, ये फार्मूला हम लगा सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम के लिए। अगर हमसे फाइनल वॉल्यूम पूछ रहा है वी डैश, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ओरिजिनल वॉल्यूम V इंटू ब्रैकेट 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। ओके, अब वहां पर आपको अगर अल्फा का वैल्यू गिवन हो तो आप बीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, रिमेंबर द रिलेशन, बीटा इक्वल टू 3 अल्फा होता है। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है वो 3 टाइम्स होती है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की, ठीक है। यानी बीटा इज इक्वल 3 अल्फा।
अगर आपको अल्फा का वैल्यू गिवन है स्टील के लिए, लेट सपोज 1.1 फॉर द स्टील की बात करें, 1.1 इंटू 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स, तो आप बीटा का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? 3 टाइम्स अल्फा, मतलब इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें फाइनल वॉल्यूम चाहिए तो ओरिजिनल वॉल्यूम हमें गिवन नहीं है, लेकिन आपको रेडियस गिवन होगा। क्या गिवन है? रेडियस। रेडियस का वैल्यू 0.4 या जो भी गिवन है रेडियस का वैल्यू, ओरिजिनल वॉल्यूम आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो फाइंड द ओरिजिनल वॉल्यूम, फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट ईयर से हम पढ़ के आ रहे हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर रेडियस आपको यहाँ पर गिवन है तो यहाँ पर आप पुट करके ओरिजिनल वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। ओरिजिनल वॉल्यूम भी मिल गया, बीटा का वैल्यू भी मैंने आपको बता दिया, बीटा इक्वल 3 अल्फा से फाइंड करेंगे, और चेंज इन टेम्परेचर आपको 2 वैल्यूज गिवन है, डेल्टा डिफाइन करेंगे। तो ये सारे वैल्यूज आप क्या करेंगे? फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? फाइनल वॉल्यूम मिल जाएगा। अगर चेंज इन वॉल्यूम भी कहे तो कोई बात नहीं, यहां पर पुट कर लें, बीटा वी डेल्टा टी, इस फार्मूला में अगर पुट करें तो भी सही है। चेंज इन वॉल्यूम पूछ रहा है तो इस फार्मूला में, अगर फाइनल वॉल्यूम पूछ रहा है तो इस फार्मूला में। ठीक है, तो मैंने आपको हिंट दे दी है, 11.3 एक्सरसाइज प्रॉब्लम है, वो आप खुद ट्राई करें, जरूर मुझे करके दिखाएंगे। नोट कर लें। नेक्स्ट फाइल शुरू कर, अच्छा बेटा मिस ना गेप करे जा सकता है, गेप माना स्टॉप। हाँ,